वालेकुम। तमाम आलम इस्लाम को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं आपका मेज़बान अनवर हुसैन खलीफा, संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित गढ़सीसा। और आज मैं हूँ बड़ी खाकर जो मुंद्रा तालुके में पड़ती है। छोटी खाकर के पास में ये एक गांव है, एक कस्बा है, जहाँ एक अल्लाह के वली के दरबार की ज़ियारत भी की और इस दरबार की जो भी हिस्ट्री है आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करूँगा। आज जहाँ से गुज़रते हुए इस दरगाह शरीफ की एक फरमाइश थी, क्योंकि कई लोगों की फरमाइश थी कि बड़ी खाकर में हज़रत उद्दूसा पीर रहमतुल्लाह अलैह जो आराम करते हैं उस दरगाह शरीफ की वीडियो बनाकर आप यूट्यूब पे अपलोड करें। तो आपकी फरमाइश के मुताबिक आज मैंने बड़ी खाकर में हज़रत सैयद उद्दूसा पीर रहमतुल्लाह अलैह के मुक़द्दस दरबार की ज़ियारत भी की और यहाँ की जो भी हिस्ट्री है, जो भी मालूमात है, आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करूँगा। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि कोई भी नया वीडियो हम आपकी खिदमत में पेश कर सकें। दोस्तों, आज का हमारा सफ़र है बड़ी खाकर हज़रत सैयद उद्दूसा पीर रहमतुल्लाह अलैह के मुक़द्दस दरबार की ज़ियारत। ये जो दरगाह शरीफ मांडवी मुंद्रा हाईवे पर, हम मांडवी से मुंद्रा की तरफ जाएंगे तो 20 किलोमीटर और मुंद्रा से मांडवी की तरफ आएंगे तो 30 किलोमीटर पे ये दरगाह शरीफ है हज़रत सैयद उद्दूसा पीर रहमतुल्लाह अलैह, जो कदीम ज़माने से आज से तकरीबन 450 या 500 साल के अरसे में सिंध पाकिस्तान की सरजमी से तशरीफ़ लाए थे हज़रत सैयद उद्दूसा पीर रहमतुल्लाह अलैह। कहा जाता है कि शाह बुखारी के ज़माने में ये अल्लाह के महबूब बंदे बड़ी खाकर में तशरीफ़ लाए थे और यहाँ आकर दीन इस्लाम की तबलीग की थी। एक संदेश जो प्यार, मोहब्बत और भाईचारे का संदेश है, जो अल्लाह के वलियों के दरबार से मिलता है, वही संदेश अल्लाह के वली ने इस गाँव में दिया है, जो एक कौमी एकता का संदेश है, जो प्यार, मोहब्बत और भाईचारे का संदेश। इस अल्लाह के वली की वैसे तो करामतें देखी जाए तो बेशुमार है, लेकिन अल्लाह के महबूब बंदों ने जिस तरह से दीन इस्लाम की तबलीग की है, प्यार, मोहब्बत और भाईचारे का संदेश दिया है, क्योंकि सूफ़ी संतों ने इसी तरह से हर जगह पे संदेश दिया है। यही एक अगर संदेश देखा जाए तो प्यार, मोहब्बत और भाईचारे का संदेश बड़ी खाकर की सरजमी पे हर कौम के लोग रहते हैं, इस दरगाह शरीफ की ज़ियारत भी करते हैं और यहाँ आकर अकीदत के साथ जो भी मांगते हैं उनकी तमन्ना पूरी होती है। ये अल्लाह के महबूब बंदे का दरबार है हज़रत सैयद उद्दूसा पीर रहमतुल्लाह अलैह। और ये जो बंदा सामने खड़ा है, ये है बड़ी खाकर का अनवर तुर्क करके, जो इसके साथ आकर मैंने भी ज़ियारत की और यहाँ दरगाह शरीफ की वीडियो बनाकर आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि एक फरमाइश थी, बहुत लोगों की फरमाइश थी कि अनवर भाई आप बड़ी खाकर में जाकर हज़रत सैयद उद्दूसा पीर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जाइए और वहाँ जाकर इस दरगाह शरीफ की वीडियो बनाकर हमें भेज दे, ताकि हम भी इस दरगाह शरीफ की ज़ियारत कर सकें। हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि उस दौर, उस ज़माने में यहाँ जो जुल्म व सितम का दौर था, उस दौर में अल्लाह के वली ने प्यार, मोहब्बत और भाईचारे का संदेश दिया। इसी तरह से, क्योंकि अल्लाह के वलियों की जो करामतें होती है, अल्लाह के वलियों का जो संदेश होता है, वो संदेश प्यार, मोहब्बत और भाईचारे का संदेश होता है। तो इसी तरह से हज़रत सैयद उद्दूसा पीर रहमतुल्लाह अलैह बड़ी खाकर की सरजमी पे आज भी एक मिसाल है, जो हर कौम के लोग यहाँ आते हैं और अकीदत के साथ अपनी मन्नत रखते हैं। तो ऐसे अल्लाह के महबूब बंदे का दरबार आपकी नज़र के सामने है और आज मैंने भी ज़ियारत की और आप सबके लिए इस दरबार की ज़ियारत के लिए वीडियो बनाकर अपलोड करने की कोशिश करता हूँ।
कई लोग यहाँ आते हैं, औलाद के लिए मन्नत करते हैं, जो हमारी नज़र के सामने ऐसा नज़ारा दिखाई देता है। जो लोग औलाद के लिए यहाँ मन्नत करते हैं तो यहाँ आकर ये मन्नत पूरी करते हैं। तो ये अल्लाह के वली का दरबार है, हज़रत सैयद क़ुद्दूस शाह पीर रहमतुल्लाह अलैह, और कदीम ज़माने से अल्लाह के महबूब बंदे ने इस दरबार में आकर क़याम किया है। एक मज़ार शरीफ हज़रत सैयद क़ुद्दूस शाह पीर रहमतुल्लाह अलैह की है, और दूसरी मज़ार शरीफ जो है इनके चचेरे भाई कहा जाता है कि इनके चचेरे भाई है जो पास में आराम करते हैं। तो इसी तरह से आज हमने आपको बड़ी खाकर की ये मज़ार शरीफ हज़रत सैयद क़ुद्दूस शाह पीर रहमतुल्लाह अलैह की दरबार की ज़ियारत भी करवाई है, और यहाँ का नज़ारा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, अल्लाह के वली जिस तरह से हयाती ज़िंदगी में लोगों को फैज़ देते हैं, इसी तरह से दुनिया से पर्दा कर जाने के बाद भी जिस गांव की रक्षा करते हैं, जिस गांव में रहते हैं, उसी गांव को फैज़ तो देते हैं, लेकिन आने वाले जो इस दरबार में आते हैं उनको भी यहाँ फैज़ मिलता है। तो इसी तरह से अल्लाह के वलियों की ऐसी ऐसी करामतें होती है, क्योंकि लोग इनकी खिदमत में रहते हैं। जब भी हयाती ज़िंदगी में होते हैं तो लोगों को पता नहीं चलता कि ये अल्लाह के महबूब बंदे हैं, और करामतें बताना ये भी कोई ऐसी बात नहीं कि किसी को करामतें बता सके। तो इस तरह से आज हमने आपको अल्लाह के वली क़ुद्दूस शाह पीर रहमतुल्लाह अलैह के मुक़द्दस दरबार की ज़ियारत भी करवाई है, और यहाँ का नज़ारा बताने की कोशिश करता हूँ। इस तरह से इस अल्लाह के वली की एक ऐसी करामत जो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जो ये दीवार है जो दरगाह शरीफ की बाहर की साइड में है, ये दीवार एक ऐसा ज़माना था, आज से तकरीबन 40 या 45 साल पहले ये दीवार इस गांव की रक्षा के लिए गिर गई थी, क्योंकि उस दौर में 1979 की बात है। इस जगह से एक पानी ऐसा आया था जो इस गांव में इतनी बारिश गिरी थी, क्योंकि 1979 की अगर बात करने जाए तो आपको मालूम होगा कि मोरबी होनारत हुई थी। उस दौर में इस गांव के आसपास पूरे कच्छ में बहुत बारिश हुई थी। उस बारिश की वजह से एक तालाब भी इस जगह पे टूट गया था। उस तालाब का भी पानी और नदी का पानी यहाँ गांव में आ रहा था। इस दौरान ये दीवार जो है यहाँ से निकलकर ये दीवार इस तरह से बीच में आ गई और गांव में पानी आने नहीं दिया। इस तरह से इस जगह पे ये दीवार सिमट गई। तो इसी तरह से पूरी गांव की रक्षा करने वाले हज़रत सैयद क़ुद्दूस शाह पीर रहमतुल्लाह अलैह आज से 45 साल पहले जो एक होनारत हुई थी, उस होनारत में पूरा पानी, एक तालाब का पानी, नदी का पानी इस गांव की तरफ आ रहा था, तो पूरा पानी रुक गया। गांव वालों ने ये नज़ारा देखा कि जिस तरह से ये दीवार पूरी गिरने वाली अगर होती है तो उसी जगह पे गिर जाती है, लेकिन अपनी जगह छोड़कर गांव की तरफ जो पानी आ रहा था उस जगह पे पूरी दीवार खड़ी हो गई। तो इस तरह से अगर कहा जाए तो बांध बन गया जो पानी के रोकने के लिए इस तरह से यहाँ दीवार खड़ी हो गई। ऐसी करामत अल्लाह के वलियों की होती है, जिस तरह से अपनी हयाती ज़िंदगी में करामतें दिखाते भी हैं और लोगों को फैज़ भी देते हैं, और अपनी हयाती ज़िंदगी से रुखसत होने के बाद भी, दुनिया से पर्दा कर जाने के बाद भी उस गांव की रक्षा करते हैं। तो एक ऐसी करामत मैं आपको बताने की कोशिश की है। ये जो जगह है, मैंने आपको ये कब्र शरीफ दिखाई देती है, लेकिन कब्र नहीं है, एक ऐसी जगह है जो लोग अपनी पीठ का दर्द लेके आते हैं, कमर दुखती हो और कमर का दर्द लेके आते हैं, तो इस जगह पे अपनी पीठ को लगाते हैं और अपनी पीठ इस जगह पे लगाकर जो भी मन्नत करते हैं तो इंशाअल्लाह उसकी मन्नत पूरी होती है और कमर भी यहाँ से
कमर को भी शिफा मिलती है। तो ये जगह मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि ये जगह वो जगह है कि इस जगह पे इस कब्र नहीं है, पहले ज़माने में यहाँ पत्थर था, उस पत्थर को इस तरह से बनाया गया है कि लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो ये है हज़रत उद्दूसा पीर रहमतुल्लाह अलैह जो बड़ी खाकर की सरजमी पे आराम करती है। ये वो जगह मैंने आपको कमर के लिए बताई है। इस जगह पे आकर लोग अपनी पीठ को मसलते हैं। तो ये दरगाह शरीफ का बाहरी नज़ारा है जो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। और इस गाँव में एक सुंदर नज़ारा है। अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको 2-3 घंटे रेस्ट करना हो, बैठना हो, अपने बच्चों को एंजॉय करवाने के लिए तो एक अच्छी जगह है। और कई लोग जो हाजी पीर के दरबार में आते हैं तो वहाँ से अपनी अपनी गाड़ियाँ लेकर, क्योंकि उर्स से पाक हाजी पीर का होता है, तो उस दौरान लोग यहाँ से गुज़रते हैं। हाजी पीर से मांडवी और मांडवी से आगे जाने के लिए मुंद्रा रोड पे ये दरगाह शरीफ पड़ती है। आपको रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए एक अच्छी व्यवस्था है। तो ये है राजा रजवाड़ों के ज़माने में, राजा शाही के ज़माने में ये राजमाता थी और राजमाता ने वसीयत की थी कि मुझे इस जगह पे दफन किया जाए, क्योंकि राजमाता भी अल्लाह के वली के दरबार में आकर उनको बहुत मोहब्बत करती थी, अपनी बाई की तरह समझती थी। तो इस तरह से यहाँ दफन किया गया है। और ये है गांव की सुंदर मस्जिद, शाहबाज कलंदर के नाम से ये मस्जिद बनाई गई है। बहुत खूबसूरत मस्जिद है। छोटा कस्बा है, छोटा गांव है, ये मस्जिद खूबसूरत मस्जिद है जो आपको बताने की मैं कोशिश करता हूँ। बहुत बढ़िया मस्जिद है। शाहबाज कलंदर के नाम से ये मस्जिद बनाई गई है और खूबसूरत इस मस्जिद को काम किया गया है। इसी तरह से मैं आपको मस्जिद का भी दीदार करवाने की कोशिश करता हूँ, ये नज़ारा बताने की कोशिश करता हूँ। ये है मदरसा है जो बच्चे यहाँ तालीम लिया करते हैं। तो इसी तरह से आज का खूबसूरत मंजर जो बड़ी खाकर की सरजमी पे अल्लाह के महबूब बंदे का दरबार जो ज़ियारत भी करवाई है और यहाँ का खूबसूरत नज़ारा बताने की कोशिश करता हूँ। तो इसी तरह से अल्लाह के वली जिस जिस गाँव में रहते हैं उस गाँव में उस गाँव को फैज़ मिलता है, क्योंकि एक संदेश देने वाले अल्लाह के महबूब बंदों ने उसी गाँव में या आसपास में जो भी आने वाले लोग होते हैं उनको फैज़ मिलता है। तो ये है गांव की सुंदर मस्जिद शाहबाज कलंदर, जिनके नाम से ये मस्जिद तामीर की गई है। ये शाहबाज कलंदर आपकी नज़र के सामने है। मस्जिद शाहबाज कलंदर, मोटी खाकर बड़ी खाकर, एक खूबसूरत नज़ारा है मस्जिद का, सुंदर नज़ारा है। बेहतरीन नज़ारा आपकी खिदमत में। छोटे कस्बे में ऐसी मस्जिद, लाजवाब मस्जिद, एक खूबसूरत नज़ारा होता है। यहाँ इफ्तारी के लिए लोग यहाँ बैठते हैं इस जगह पे, और अच्छी जगह है। यहाँ बैठकर लोग आराम भी करते हैं और सुकून भी मिलता है। यह है शाहबाज कलंदर के नाम से मस्जिद बनाई गई है, खूबसूरत मस्जिद है। ये है वज़ू खाना। और ये मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि यहाँ से लोग इस चबूतरे को बनाया गया है जिस तरह से 10 साल से, लेकिन न जाने क्या बात है कि इस चबूतरे में कोई भी परिंदा आज तक नहीं बैठा है। जो भी अल्लाह के वली का राज है, ये एक नज़ारा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इंसानों के सामने हसद रखता है, लेकिन अल्लाह के वलियों के सामने अगर हम हसद रखेंगे तो ये नज़ारे हमको दिखाई देंगे। ये है चबूतरा, बिल्कुल गांव के बीच में है, दरगाह शरीफ के सामने है, लेकिन आज तक कोई परिंदा यहाँ नहीं बैठा है। आमने सामने परिंदे बैठते हैं लेकिन चबूतरे में नहीं बैठते। ये अल्लाह के वली का राज होता है, जिस तरह से भी राज रहता है। तो एक खूबसूरत नज़ारा दरगाह शरीफ की अंदरूनी जो मैदान है, ये
बहुत सारे दरख्त है, यहाँ लोग आराम से सुकून से बैठ सकते हैं। तो एक अच्छी जगह है आपको बैठने के लिए, दरगाह शरीफ की ज़ियारत करने के लिए। बहुत बढ़िया दरगाह शरीफ है, अच्छी जगह है। और ये है ईदगाह, जो पुराने ज़माने की ईदगाह है, अब नई तामीर करवाने के लिए काम शुरू है। तो ये है आज का वीडियो उद्दू शाह पीर रहमतुल्लाह अलैह के दरबार का। दीजिए इजाज़त, मैं आपका